4 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन दिल्ली का जंतर मंतर भगवा हो गया था, क्योंकि यहाँ एकत्रित देश भर के गणमान्य संतों ने बापूजी के साथ हो रहे अत्याचार पर अपनी आवाज उठाई। आपका ये धरना चल रहा है, समझ में सिर्फ एक बात नहीं आ पा रही कि ये धरना किसके खिलाफ चल रहा है। उस सरकार के, उस जालिम सरकार के जो हमने खुद अपने वोट से अपने सिर पर बिठाई है, उसके खिलाफ है ये धरना, या यहाँ पर कोई अंग्रेजों की हुकूमत है जिसके खिलाफ हम संगठित होकर ये संघर्ष करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ आसाराम बापू का नहीं है, सवाल है एक परंपरा का। सवाल ये है कि क्या सरकार में इतनी ताकत है कि वो हमारे सम्मानित धर्माचार्यों को बेइज्जत करके जेल में गिर दे और फिर भी सरकार में रहे। ये बड़े शर्म की बात है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग 66 साल का पीरियड हो गया, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हमारी वोट से ना बनी हो। यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, हमारी वोट का हथियार हमारे पास है और उसी से सरकार बनती है। लेकिन सरकार चाहे कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, किसी और की रही हो, धर्माचार्यों पे जुल्म बराबर होता रहा है। इसलिए अगर आप ये महसूस करते हैं आप इतने ताकतवर नहीं हैं, तो यहाँ पर सबको संगठित करने का काम आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ संत महासभा का, जो यहाँ पर संतों की सेवा के लिए कार्य करता है। बापू हमारे गंगा की तरह पवित्र हैं। बापू तो ऐसे हैं कि जब देखा, उन्होंने अनुभव किया कि धर्म संकट में पड़ने वाला है, धर्म संकट में पड़ने वाला है, तो उन्होंने जेल किसी और को जाने से पहले खुद ही जेल चले गए। अगर आसाराम बापू, देखो आज कितने लोग, जब एक लड़का पढ़ता है तो जाता है विदेश में, उसकी सपना होती है कि मैं अमेरिका इंग्लैंड चले जाऊं। आज मेरे को फोन आता है, अमेरिका और इंग्लैंड से फोन आते हैं कि स्वामी जी, बापू के शिष्यों का, अगर बापू चाहते तो भारत छोड़ करके कभी विदेश चले गए होते, वहां साम्राज्य खड़ा कर लिया होता, आज जेल की नौबत नहीं आती। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, जिस मातृभूमि पे हम जन्म लिए हैं, जो कभी विश्व गुरु रहा है, उसको हम अपने खूनों से सींचेंगे। इस संत सम्मेलन में टीवी कलाकार मुकेश खन्ना भी मौजूद थे। हिंदुओं को मैं कहूंगा, जुट करके मिलकर इस संग्राम को लड़िए। आज हमारे देश में संतों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे बापूजी पर आरोप लगे हैं, उसके पहले कई लोगों पर आरोप लगे हैं। ये कहीं न कहीं मुझे साजिश की बू आ रही है। ये सारे साधु संत हमारे संस्कृति के राजनायिक हैं। जब इन पर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है तो क्यों नहीं खड़े हो जाते सब लोग? क्यों नहीं ये कहते कि भाई इनके ऊपर कोई भी आरोप लगाओ, उसके बीच में एक गरिमा होनी चाहिए। ये स्पेशली मैं ये मीडिया को कहना चाहूंगा कि उसको ऐसा मत दिखाइए जैसे लगता किसी फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। लेकिन फिर वही हम कहते हैं हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सब सहन कर जाते हैं। वक्त बीत गया है सहन करने का। जब पानी सर के ऊपर आ जाता है तो जागने की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमारे देश के संत हैं, यही हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। दरअसल जंतर मंतर पर लगभग 18 लोगों ने 6 दिन तक अनशन व्रत रखा और बिना अन्न जल लिए ही कठोर तपस्या भी की और अपनी गुहार सृष्टिकर्ता से लगाई कि संतों का अपमान अब और नहीं होना चाहिए। इस संत समाज ने फिर
राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। देखो,